आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का सिवनी जिला ऐसा अनोखा जिला होगा जहां मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट तक का पालन नहीं कराया जा रहा। नागपुर और अन्य प्रदेश के चिकित्सकों के द्वारा सिवनी में आकर बेखौफ मरीजों की जेब तराशी की जा रही है। मरीजों को जो भी परीक्षण अगर उनको करना है तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत मध्य प्रदेश सरकार से उन्हें पंजीयन कराने की आवश्यकता, उसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से पंजीयन की आवश्यकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सारी चीज़ों को जानते बूझते शांत हैं, क्यों हैं इस बारे में कहा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि ये बात भी सामने आ रही है, ये बात भी लोग कह रहे हैं कि संभवतः पैसे के लेन देन को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी डॉक्टर केसी मेश्राम मौन साधे हुए। वरना दूसरा कारण क्या है? सोशल मीडिया पर इस कदर सारी चीज़ें आने के बाद भी वे किसी तरह से इस मामले को कोई भी इसमें कदम एक्शन लेना नहीं चाहते। दूसरा कारण और कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ पैथोलॉजी लैब की भी यही स्थिति आई है। हम सुनते हैं क्या कहना है उनका। 8 अप्रैल 2021 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी के द्वारा जो चीज़ें जिन बातों को स्वीकार किया गया, उन्होंने माना कि पैथोलॉजी लैब सिवनी जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं पर, और ये भी उनके द्वारा कहा गया कि जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटेंगे के संज्ञान में भी ये बात है। तो नियम विरुद्ध अगर कार्रवाई की जानी है, लैब संचालित किए जाने हैं, तो फिर नियम कायदों को पूरी तरह शिथिल कर देना चाहिए। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को प्रदेश सरकार की जो भी गाइडलाइन है उससे रिमूव कर देना चाहिए। ये अगर सच्चाई है तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। हमारे साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केसी मेश्राम हैं। कोविड की क्या स्थिति है आज 8 अप्रैल 2021 को सिवनी जिले में, उनसे जानते हैं क्या वर्तमान में भयावह स्थिति है, नहीं है। अभी तक जो सोशल मीडिया पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसलिए जिम्मेदार अधिकारी से हम इस बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर केसी मेश्राम। देखिए भाई साहब, एक्चुअली वर्तमान में ये कहूँगा कि सिवनी जिले में अभी स्थिति थोड़ी सी खराब हो रही है। पिछले साल जो कोरोना आया था तो वो हम लोग काफ़ी कुछ उसको कंट्रोल करने की स्थिति में आ गए, लेकिन अभी जो पिछले जो 1 महीने से जो लहर आई, जो दूसरी लहर जो आई है कोरोना की, ये थोड़ी सी भयावह थोड़ी सी स्थिति मुझे ऐसा लग रही है। और जैसा कि मेरी जानकारी जो है कि ये पूरे जितने भी केसेस आए जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, और नंबर ऑफ केसेस जो है अभी सिवनी में विगत 1 माह में बढ़ना शुरू हुआ है। तो अभी स्थिति थोड़ी सी मुझे गंभीर लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा पता लग रहा है कि सिवनी जिले में काफ़ी कुछ केसेस हैं और ज़्यादातर केसेस महाराष्ट्र से आए हैं। वर्तमान में आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे सैंपलिंग का कार्यक्रम भी अच्छा चल रहा है। कल हमारे 457 सैंपल गए हुए हैं छिंदवाड़ा जांच के लिए, और टोटल सैंपलिंग हमने जो अभी तक के जो है वो 79,288 हम लोग सैंपलिंग अभी तक कर चुके हैं, जिसमें आपके RT-PCR के हैं वो 50,342 है और रेट के जो है वो 28,946 है। और आगे की स्थिति में बताना चाहूँगा आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो टोटल जो हमारे एक्टिव केसेस हैं जो कोरोना के हैं वो टोटल सिवनी शहर में न जाने कितने लैब हैं जहां इनकी टेस्टिंग की जा रही है। वो लैब में टेस्टिंग क्या नियमानुसार वैध है? आपके द्वारा अनुमति दी? देखिए, मैं आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। मेरी जानकारी ये है कि 3-4 जो यहाँ पे नर्सिंग होम है प्राइवेट, जैसे एक जिंदल है, दूसरा जटार है और एक शायद ओम साईराम है और एक दो प्राइवेट लैब है, जो हमारी अनुमति के बगैर कर रहे हैं। लेकिन मैंने कलेक्टर साहब को नाले में डाल दिया, कलेक्टर साहब को मालूम है। अभी कटंगी नाके में कोई नया लैब खुला है जहां पर 3,000 रुपये लेके किया जा रहा है।
ये मेरे संज्ञान में नहीं। अब आप यही बात होती है कि जब ऐसी बात आती है तो अधिकारी कह देते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं। ये वाले तो मुझे नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ जहाँ जहाँ हो रहा है कभी। जैसे मेट्रोपोलिस है, ये सब जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ये 1,000 रुपए लोग लेकर लोगों के घरों से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो पॉजिटिव का आंकड़ा आपको देते हैं सर, शेयर करते हो? नहीं, उसमें मैं आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि एक तो हमारी अनुमति बिल्कुल नहीं है जहाँ जहाँ सैंपल लिए जा रहे हैं, और कलेक्टर के संज्ञान में ये बात है। तो हमने उनसे चर्चा भी करी थी, उन्होंने कहा बोले डॉक्टर साहब ठीक है, बोले अपने ग्रुप कम हो रहे हैं, अगर हम लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, अपना ग्रुप थोड़ा सा कम हो रहा है। और हम उसमें ये भी सुविधा बनाए हुए कि अगर जो पॉजिटिव केस आते हैं उनके पास में, उनको हम दवाइयाँ देते हैं 5 दिन की। वो पेशेंट हमारे पास ही आते हैं दवाई लेने के लिए, रिपोर्ट देखा जाता है हम लोग पॉजिटिव आए, भले हमने प्राइवेट कराया लेकिन हम पॉजिटिव हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग दवा देंगे। ये सिस्टम बना के रखा हुआ है हमने। सर जो 160-64 बेड हैं उसमें कितने भरे हुए हैं अभी सर? अभी टोटल भाई साहब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि 66 अभी यहाँ एडमिटेड है जी, 66, बाकी खाली हैं बेड एडमिटेड है, और हमने बाकी बेड इसलिए बचा के रखे। एक्चुअली क्या बेड हमारे पास में कम पड़ रहे थे और नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, जिला अस्पताल में कुछ जैसे पुराना एनआरसी था, एनआरसी को हमने खाली कर दिया, वहाँ पे फिर कोविड वार्ड बना दिया। पहले कोविड वार्ड बीच में एनआरसी आ गया था, उसको फिर से खाली कराना पड़ा क्योंकि नंबर ऑफ कम हो रहे थे। आइसोलेशन में हमारे पास 20 बेड हैं, कोविड में हमारे पास 20 हैं, और हमारे पास में आईसीयू में 14 बेड हैं। इसके अलावा भी हमने पीएनसी वार्ड जो होता है, जो मतलब ये एएनसी का जो वार्ड होता है जहाँ डिलीवरी वगैरह होने के बाद जो पेशेंट रहते हैं, उसको भी खाली करा के वहाँ भी हमने जगह बनाकर रखा है। ये आपका जो कहना है कि यहाँ पे आपके 164 बेड हैं, सिर्फ 66 मरीज हैं यहाँ भर्ती, पर अखबार वालों के पास, मीडिया वालों के पास रोज फोन आ रहे हैं कि साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड नहीं। प्राइवेट चिकित्सालयों की जांच करवाई कि कोविड के कितने मरीज उनके एडमिट है और कोविड सस्पेक्टेड कितने हैं, कोविड पॉजिटिव कितने हैं? नहीं देखिए, इसमें मेरा आकलन ये, और मैंने डिस्ट्रिक्ट मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल से बात भी करी है, जैसे हमने जिंदल वालों के यहाँ बात करी थी, उनके यहाँ एक पेशेंट पॉजिटिव आया था और वो पेशेंट यहाँ एडमिट हो गया था, लेकिन यहाँ से फिर वो चला गया वहाँ पर, जिंदल में एडमिट हुआ, और उनका कहना था कि हमने तो ये बोला कि आप यहाँ मत एडमिट रहिए, आप चाहिए जिला अस्पताल, हम लोग व्यवस्था नहीं करते, लेकिन वो पेशेंट वहाँ अल्टीमेटली। नहीं, प्रश्न मेरा ये था कि आपने क्या अपने किसी व्यक्ति के, किसी अधिकारी के द्वारा जांच करवाई है कि निजी अस्पताल में कितने मरीज कोविड सस्पेक्टेड एडमिट हैं, कितने मरीज कोविड पॉजिटिव एडमिट हैं? पता सर, प्राइवेट हॉस्पिटल का पैमाना क्या है सर? वो कहते हैं अगर आपने टेस्ट कराया तो हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं आप आरटीपीसीआर एंटीजन मत कराइए हॉस्पिटल से, आप एचआरसीटी करा लीजिए। तो आप सिटी स्कैन में देखिए 300-400 लोग रोज स्कैन करा रहे हैं। अभी जाके देख लें, कोरोना अगर नहीं फैलता होगा तो जिला चिकित्सालय के सिटी में अगर आप जाके देख लें तो वहाँ एक समय में 60-70 लोग खांसते खकारते आपको मिल जाएंगे जो कोविड संभवतः फैला रहे हैं। तो ये व्यवस्था अगर सीटी अचानक कैसे बढ़ गए? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, सबको मालूम है कि फेफड़े में इन्फेक्शन होता है कोरोना का, और ज्यादातर डॉक्टर भी सीटी एडवाइस करने लगे हैं। जो भी प्राइवेट डॉक्टर अगर एडवाइस करेगा तो पैसा ज्यादा, जो भी प्राइवेट डॉक्टर अगर एडवाइस करेगा तो पेशेंट ना हो, और हम ये चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा हो ताकि महाराष्ट्र के यहाँ लोग ना आ सके, यहाँ के लोग वहाँ ना जा सके। एक चीज रिस्ट्रिक्शन हमारा चल रहा है। एक और बात आपने कही कि 500-350 आरटीपीसीआर और 150 रैपिड, पर सिवनी शहर में न जाने कितने लैब हैं जहाँ इनकी टेस्टिंग की जा रही है। वो लैब में टेस्टिंग क्या नियमानुसार वैध है, आपके द्वारा अनुमति दी गई? देखिए, मैं आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। मेरी जानकारी ये है कि 3-4 जो यहाँ पे नर्सिंग होम है प्राइवेट, जैसे एक जिंदल है, दूसरा जटार है, और एक शायद ओम साई राम है, और एक दो तो प्राइवेट लैब है, जो हमारी अनुमति के बगैर कर रहे हैं। लेकिन मैंने कलेक्टर साहब को नाले में डाल दिया, कलेक्टर साहब को मालूम है। अभी कटंगी नाके में कोई नया लैब खुला है जहाँ पर 3,000 रुपए लेके किया जा रहा है। ये मेरे संज्ञान में नहीं। अब आप यही बात होती है कि जब ऐसी बात आती है तो अधिकारी कह देते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं। ये वाले तो मुझे नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ जहाँ जहाँ हो रहा है कभी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं
तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए, आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए, यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।